हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एसपी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आपने ओसीएम का जो वीडियो बनाया वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है, और आपने जो पीडीएफ हमें प्रोवाइड किया वो पीडीएफ भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। सो देखिए, अभी भी जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, देखिए आपको सिर्फ ये नंबर पे कांटेक्ट करना जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों को अभी तक पीडीएफ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो जितने भी बच्चों का मुझे ये नंबर पे मैसेज आया, सारे बच्चों को मैंने पीडीएफ फ्री में दिया है, कोई भी रुपया नहीं लिया, एक सिंगल रुपीज़ आप लोगों से चार्ज नहीं किया जा रहा, पूरा फ्री में दे रहा हूँ। जितना मैंने बनाया है मेरे नोट्स मैंने आप लोगों को फ्री में ही दिया है, ताकि एक ही है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बात समझ में आ गया? सो गाइस, जिस किसी को भी अगर नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है आप 12th स्टैंडर्ड हो तो 12th स्टैंडर्ड डाल देना, और आपको जो नोट्स चाहिए रहेगा वो नोट्स बता देना। बस समझ में आया क्या? दो चीज़ें आपको करनी है। अब देखिए गाइस, अगर जिन बच्चों ने ये उनके लिए पहला वीडियो, जिन्होंने ओसी का वीडियो नहीं देखा, तो देखिए ओसी के जो टाइप्स ऑफ बैंक है आपके, उसको देखिए मैंने कैसे तोड़ फोड़ के रखा ताकि हर एक बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी चीज़ों को आसानी से समझ सके। बात समझ में आ गया? हाँ, सारी चीज़ें बुक के बाहर से कुछ नहीं लिया। देखिए ये बुक में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, बस यही है कि बुक में बच्चों को याद नहीं हो पाता है, तो मैंने उन चीज़ों को तोड़ तोड़ के रखा ताकि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी पढ़ ले और अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले एग्जाम में भैया। बात समझ में आ गया? देखिए और भी चैप्टर्स के हैं, चैप्टर नंबर 1 के भी नोट्स बनाए हैं मैंने। यहाँ रहा चैप्टर नंबर 1 के हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के हैं। उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 8 के भी नोट्स दिखा रहा हूँ ओसीएम सब्जेक्ट के। देखिए चैप्टर नंबर 8 के भी नोट्स है। देखिए कुछ ऐसा रंग बिरंगी दिखाई दे रहा है, ये सब भाई टाइम लगता है। फ्री में नहीं है, बट टाइम जो लगता है मैंने आप लोगों को फ्री में दे दिया है। बात समझ में आए? इसका कोई 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ऐसे पढ़ने से भी हमें फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात समझ में आ गया? हाँ, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस मैं आपको ये भी बता रहा हूँ बच्चा लोग, आपको ये नंबर पे जो मैंने नंबर बोला, ये नंबर आपको क्या करना है, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। आपको जो भी चाहिए रहेगा पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये नंबर को आप सेव करके रखिए। बात समझ में आ गया? सेव करके रखिए ताकि इन फ्यूचर बच्चा लोग जैसे भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो ताकि आपको वीडियो का जो भी रहेगा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया? नंबर सेव करके रखिए। इन फ्यूचर में आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। पेपर कैसे लिखते, पेपर में कितना लिखना है तो कितना मार्क्स मिलेगा, क्या क्या लिखना, कंटेंट क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बात समझ में आ गया? सो गाइस देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, आज हम बात करेंगे एसपी सब्जेक्ट के बारे में। एसपी में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, उसके बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें एसपी का जो पेपर का पैटर्न होता है सेम डिक्टो होता है, किसके जैसा होता है? ओसीएम के जैसा। तो आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा कि जैसा ओसी का पेपर रहता है सेम वैसी पेपर एसपी का भी रहता है। सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सब क्वेश्चन, जिसमें से आपको हर एक मार्क का रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। बात समझ में आ गया? अब ये तो आपको सारे चैप्टर के पढ़ के जाने भैया, हम तो ये बोल नहीं सकते कि यही चैप्टर से आने वाला है, किसी भी चैप्टर से उठा के डाल देंगे ये 20 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला। बात करते हैं, अगर हम एक्सप्लेन, दिख रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। अगर मोटा मोटा बात करें तो देखिए टोटल मिला के चैप्टर नंबर 1 से टोटल मिला के चैप्टर 12 है। टोटल 12 चैप्टर है बच्चे आप लोगों के पास। अब 12 चैप्टर में से क्या 12 के 12 चैप्टर पढ़ के जाए क्या टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए? तो मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, इतना तो मत पढ़ के जाओ। हाँ, आप लोगों को टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए पढ़ना है तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अच्छे से लर्न करके जाओ। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर और 9th और 10th अच्छे से पढ़ के जाओ। बस किसके लिए? सिर्फ टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सारे चैप्टर पढ़ के जाने, ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब छोटा क्वेश्चन के लिए सारे चैप्टर पढ़ के जाइए। टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए बच्चा लोग मैंने अब भी बताया 1 से 5 और 9 और 10 पढ़ के जाइए। बस बात करते हैं केस स्टडी, और केस स्टडी तो देखिए सब छोटा छोटा रहता है बच्चा लोग, इसके लिए भी अगर चाहिए तो आप सारे चैप्टर के पढ़ के जाइए। हाँ, यहाँ पे मेरा आने का मकसद क्या है? मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को बता सकूँ कि क्या क्या पढ़ना है और कौन से चैप्टर पढ़ने। बिकॉज बच्चों को यही नहीं मालूम कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हम कितने चैप्टर पढ़ ले कि पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हमारे। समझ में आ गया? इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गाइज देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाने। आपको पढ़ना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। पेपर कितने मार्क का रहेगा? सर 80 मार्क का पेपर है, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से ये अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बच्चा, अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिए 6, 7 और 8 से आएंगे कंपलसरी, बिकॉज वो लेटर है, राइट।
तो ये लेटर वाले चैप्टर के लिए आपके पास 3 चैप्टर है और तीनों में से एक एक में से आने वाले, तो आप कोई भी 2 चैप्टर आपके हिसाब से पढ़ के जाएगा। आपको लगता है मुझे 5वां चैप्टर अच्छे से आता है, सॉरी 6th चैप्टर अच्छे से आता है, राइट, लेटर के लिए तो 6 पढ़ लीजिए, 7 आता है तो 7 पढ़ लीजिए। अगर जिनको लगता है कि मुझे 6th वाला चैप्टर अच्छे से याद नहीं होता है, तो आप 7 और 8 के लेटर पढ़ के जाइए, समझ में। तो कोई भी 2 चैप्टर आपके लेटर के लिए पढ़ के जाइए। अब मेरा मकसद है आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने का। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क का है सर? 12 मार्क का। ये 12 मार्क प्लस क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क एंड क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क, टोटल मिला के 36 मार्क्स। इस 36 मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात समझ में आ गया? बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा ये जो 36 मार्क्स है, अगर आपको इसको स्कोर करना है तो बच्चा इन चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाइए, इन्हीं चैप्टर के करके जाइए, आराम से हो जाएंगे। ओके, इन्हीं चैप्टर के आपको डिस्टिंग्विश पढ़ के जाना है, इन्हीं चैप्टर के आपको क्या आंसर इन ब्रीफ पढ़ के जाना है, इन्हीं चैप्टर के आपको लॉन्ग आंसर पढ़ के जाना है, इन्हीं चैप्टर के आपको जस्टिफाई पढ़ के जाना है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला बच्चा लोग? आप लोगों को ये बात समझ में आया सबको? इन्हीं चैप्टर के आपको पढ़ के जाना है। तो देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते रहेंगे सर हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, कोई बात नहीं बच्चा, अभी ट्रस्ट मत कीजिए, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप पेपर देख लेंगे आपका, देन आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा। तो ये बात हम करते हैं। सबसे पहला ये देखिए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने 2021 का, जो आपका ये सितंबर में हुआ था पेपर, ये सितंबर 2021 में हुआ था, बिकॉज मार्च 2021 में तो कोरोना था, उस टाइम पे तो वही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं। तो बच्चा यहाँ पे ये सितंबर का है। बात समझ में आ गया? तो चलिए सितंबर में देखिए कैसा हुआ था पेपर। तो देखिए, सबसे पहला डिस्टिंग्विश की बात करते हैं। हमने कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए? 1 2 3 9 एंड 10, 1 2 3 ओके 9 एंड 10। देखिए अब तो देखिए डिस्टिंग्विश जो है, क्या आपका एक डिस्टिंग्विश सेकंड चैप्टर से, एक डिस्टिंग्विश 4th चैप्टर से, यहाँ पे देखिए एक 10th चैप्टर से। क्या हमारे इन्हीं 3 चैप्टर में से डिस्टिंग्विश और डिस्टिंग्विश कोई भी 3 करना था? क्या कंप्लीट हो रहा है? हाँ सर कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोई भी 2 करना था। क्या चैप्टर नंबर 1 से 1 है और क्या चैप्टर नंबर 9 से 1 है? हाँ सर ये भी कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई में देखिए, एक चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है और एक चैप्टर नंबर 10 से। क्या ये भी 2 ही करना था? हाँ सर ये भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्यों लेटर वाला तो मैंने बता दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6 7 8 में से कोई भी 2 चैप्टर पढ़ के जाइए। बात करते ये देखिए, क्या हमने जो 3 चैप्टर बोले हैं, पहले दूसरे तीसरे, उसी में से 2 दे दिए, तो आपका ये क्या कंप्लीट हो रहा है? हाँ सर। अब सर आपने तो ये दिखाया, हमको पेपर नहीं दिखाया, पहले पेपर दिखाओ तभी हम आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये जो पेपर हुआ था ये 23 सितंबर 2021 में हुआ था पेपर, आप लोगों का एसपी का पेपर है। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 2 से आया है, ये चैप्टर नंबर 3 से आया डिस्टिंग्विश, ये चैप्टर नंबर 10 से आया। क्या हमें 3 करने थे और 3 हो रहे क्या? हाँ सर 3 हो रहे हैं, आपने जो बताया। बात समझ में आया सबको? ओके चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको कोई 2 करना था। क्या चैप्टर नंबर 1 से 1 है और एक चैप्टर नंबर 9 से। मैंने बोला था 1 2 3 9 एंड 10 खत्म, 1 2 3 9 एंड 10 खत्म, 2 हो गया। सेम यहाँ पे भी देखिए, जस्टिफाई चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10 2 करने थे, कंप्लीट है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेकेंड एंड थर्ड, क्या कंप्लीट हो रहा है? हाँ सर कंप्लीट हो रहा है। अब ट्रस्ट हो रहा है? अभी भी बच्चे बोल रहे नहीं सर अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरा पेपर देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ये पहला पेपर आपने देखा, अब उसके बाद देखिए जुलाई 2022 का पेपर। जुलाई 2022 का पेपर देखिए, सेम चैप्टर नंबर 3 से 2 डिस्टिंग्विश आया था आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 से, और एक चैप्टर नंबर 10 से। आपको 3 करने, 3 हो गए क्या? हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 1, एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 9। सर यहाँ पे 2 करने थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे हमारे। यस 3 हो रहे। देखिए नेक्स्ट जस्टिफाई के लिए देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 1 से 1 है, चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 10 से। ओके सर यहाँ पे भी 2 करने थे, यहाँ पे भी 3 हो रहे हैं हमारे, कोई बात नहीं। बात करते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आ गया, क्या एक ही करना है? एक ही आ गया। चलिए अब इसके भी पेपर देख लेते हैं, जुलाई 2022 का। ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे 26 जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ था आप लोगों का, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर साइड में देख लो। चलिए देखते हैं ये पेपर। देखिए क्या चैप्टर 3, चैप्टर 10, चैप्टर 3 खत्म हो रहा है। 3 करने थे, 3 हो गए।
बात करते नेक्स्ट। एनी 2 करने थे, चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 9 तीनों कंप्लीट। बात करते नेक्स्ट, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 1 2 करने थे, 3 कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट देखिए चैप्टर नंबर 2, क्या कंप्लीट हुआ क्या? हाँ सर कंप्लीट हुआ, आपने जो बोला वही आया है, बात समझ में आ गया। अब सर हम लोग को लग रहा है कुछ 70-80% आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, एक पेपर और देख लेते भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए बात करते इसके बाद मार्च 2022 का पेपर। चलिए तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश वाला चैप्टर नंबर 1 से एक है, चैप्टर नंबर 3 से एक है, चैप्टर नंबर 9 से एक है। कोई 3 करने हैं, 3 हो रहे क्या, 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ चैप्टर नंबर 2 से एक है, चैप्टर नंबर 9 से एक है, चैप्टर नंबर 10 से। यहाँ पे दोनों के तीनों कंप्लीट हो रहे हैं। कोई 2 करने हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं भैया, कोई बात नहीं। जस्टिफाई देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 2 करने कंप्लीट हो रहे हैं क्या? हाँ सर। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 से एक है, कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ सर कंप्लीट हो रहा है, ये भी एक ही करना रहता है। तो चलिए ये भी पेपर देख लेते हैं मार्च 2022 का। ये रहा 11 मार्च 2022 को ये पेपर हुआ था। चलिए देखिए ये भी ये रहा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 कोई भी 3 थे कर लिए। देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 3 3 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 से क्या कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 3 पेपर दिखाए, तीनों के तीनों पेपर में पूरा का पूरा जितना आपका 36 मार्क का बड़ा बड़ा क्वेश्चन था पूरा का पूरा इन्हीं चैप्टर में से आया हुआ है। समझ में आया क्या बच्चा लोग? तो ये बात सभी को समझ में आया कि क्या है। ओके सो गाइज अभी तो ट्रस्ट हो गया कि क्या है। तो गाइज आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यही चैप्टर पढ़ के जाना है। ओके जो मैंने बताया आप लोगों को, कौन कौन से चैप्टर मैंने बोले, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ये बहुत अच्छे से करके जाना। हाँ और एक चैप्टर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ओके अगर आपको लगता है कि सर ये सारे चैप्टर मेरे अच्छे से हो गए तो या तो आप 11th वाला एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए या फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ के जाइए। मगर इतना करके जा रहे हैं तो हम पूरा पेपर लिख के आ रहे बड़े वाले, ये तो देख लिए हम लोग ने, समझ में आया। ओके मैं एक एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ताकि क्या होता है कभी काल अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का छूट गया तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक आप वो भी करके जाएंगे तो कभी ना कभी आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपका एक सिंगल मार्क्स का पेपर नहीं छूटेगा। फिर समझ में आया क्या? बिकॉज हमने 3 पेपर देखे, तीनों पेपर में आपके 80 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं यही पढ़ के जाने पे। समझ में आया क्या? पूरा का पूरा मार्क्स इसी में से आ रहे हैं। समझ में आया क्या? ओके तो चलिए अब एक लास्ट पेपर हम लोग देखते हैं मार्च 2023 का है क्या इसके अंदर। हाँ ये देखो है पेपर है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विश कंप्लीट, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो रहा है, 3 यहाँ पे। ओके अब यहाँ वाले जस्टिफाई में देखिए कहीं ना कहीं बच्चा एक शायद से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, एक अपना मत जाएगा। देखो यहाँ पे देखिए ये एक दिखाई दे रहा है 10वें चैप्टर से आया हुआ है। हाँ एक देखिए अपना 1 से 3 के बीच में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो पेपर हुआ था 2023 का, यहाँ पे आप सिर्फ 76 मार्क का लिख पाएंगे अगर आप 1 2 3 और 9 और 10 पढ़ के जाएंगे। बाकी पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब 76 मार्क का पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। बात समझ में आ गया? ओके अगर देखिए बच्चा लोग हो सकता है कि इन्होंने 2 चैप्टर लगातार यहाँ पे 8 मार्क का दिया है, दिख रहा है ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। ओके सिर्फ एक 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा जस्टिफाई में मिस हो जाएगा बिकॉज हम लोग ये चैप्टर का नहीं आया, वो कहाँ से आ गया, चैप्टर नंबर 4 से आया और चैप्टर नंबर 11 से आया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनको लग रहा है चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा है तो आप 11 खाली एक छोटे सा पढ़ के जाइएगा, जस्टिफाई के लिए ही पढ़ के जाइएगा इसका, बस समझ में आएगा क्या। सो गाइस इसी के साथ मैंने आपको 4 पेपर मतलब कि टोटल 4 पेपर जो अभी तक हुए हैं सारे पेपर मैंने आपको दिखाए। ये भी पेपर देख लीजिए, ये हुआ था 28 फरवरी 2023 को हुआ था ये पेपर आप लोगों का। देखिए ये भी पेपर देखिए, ये रहा 3 कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा जितना हमने बोला है। इधर भी देखिए 2 कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे सिर्फ 1 कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज इसके लिए अगर आप चाहिए तो चौथा चैप्टर या फिर 11th चैप्टर पढ़ के जाइए। ओके ये भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे तो दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो गाइज आपका पूरा का पूरा पेपर आपका मैंने कंप्लीट करता हुआ दिखाई दिया। अब ध्यान देना बच्चा लोग, चैप्टर अगर आप जिन चैप्टर को मैंने बोला है तो इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा मिस मत कर देना, सर ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। ओके और किसी भी सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मत जाना बच्चा लोग। सर ने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो हम लोग वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं। बिकॉज देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन क्या आएगा ये किसी को नहीं मालूम। हाँ ये मालूम है कि चैप्टर आने वाला है,
समझ में आया? अगर चैप्टर 1, 2, 3, 9 और 10 है तो इसमें से आने वाला है, मगर कोई भी सर गारंटी नहीं देगा कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज ऐसा सीन एक बार हो चुका है। बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे टीचरों ने क्या किया, बच्चों को बोला ओके मैं ओसीएम की बात कर रहा हूँ, ओसीएम चैप्टर में, ओसीएम के सब्जेक्ट में एक बार ऐसा हुआ था बच्चा लोग, समझ में, 2021 या 2022 के पेपर की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया क्या? उसमें ऐसा हुआ कि सारे प्रोफेसर ने बच्चों को क्या बोला कि अगर जो लॉन्ग वाले आंसर्स आते हैं ना, उसके लिए आप टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ के जाइए, ओके, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ के जाइए, लाइफ इंश्योरेंस का पढ़ के जाइए, फंक्शन ऑफ ये वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पढ़ के जाइए। तो सारे फैकल्टी ने वही बच्चों को बोला, समझ में आया? उन्होंने ये नहीं बोला कि चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया कि ये पढ़ के जाइए, 8 नंबर इसमें से आएंगे। बट उस पेपर में क्या हुआ पता है क्या आपको? कौन सा क्वेश्चन दिया? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चा, आपको चैप्टर में इंपॉर्टेंट दूंगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? मैं आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दूंगा, हाँ यही चैप्टर से आने वाला है, तो आपको उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बस बात खत्म। अब बताइए, टोटल 12 चैप्टर में से मैं सिर्फ 5 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, सोचो ना कितना आपका ये स्ट्रेस कम कर दिया बच्चा लोग। सिर्फ 5 चैप्टर 1, 2, 3, जिसमें से 1, 2, 3 तो भैया आपने इतने बार पढ़ के खत्म किया रहेगा, कॉलेजेस में इतने सारे पेपर दिए रहेंगे, प्रीलिम्स सीरियम सब दे दिए रहेंगे। आप खाली 9 और 10 पढ़ के खत्म कीजिए ना पूरा ये एसपी का सिलेबस, क्या चाहिए बोलो? आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? हो रहा है, समझ में आया? सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी बच्चा लोग। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने अभी भी बताया, नोट्स के लिए क्या करना है बच्चा लोग, आपको ये जो नंबर है, ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना, आपको पीडीएफ नोट्स सारी मिल जाएंगे, बात समझ में आया? और नंबर को सेव करके रखिएगा, समझ में आया क्या? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ओसीएम के साथ मिलेंगे, ओसीएम के कुछ नए क्वेश्चन लेके मिलेंगे और उसको नए, मतलब कि बोलते हैं ना, एक नए तरीके से करेंगे, समझ में आया? बाकी जो प्रोफेसर जैसा सिखाते हैं वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही नहीं, बात समझ में आ गया? अपना सिखाने का तरीका ही एकदम अलग है भैया, बात समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? सो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।